हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न, और भिन्न में आज पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पार्ट। भिन्न का थ्योरेटिकल पार्ट। भिन्न का थ्योरेटिकल पार्ट क्यों पढ़ना जरूरी है, देखिए उसके लिए हमने दो क्वेश्चन आपको दिया है। पहला क्वेश्चन है साधारण भिन्न है, आपके सामने चार ऑप्शन है, 4/100, 3/7 और एक कोई नहीं। और अगला क्वेश्चन है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है, आपके सामने फिर से ये चार ऑप्शन है, ये 10 के घाते 2 है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। जो लोग समझते हैं कि थ्योरी हमें आता है भिन्न का, वो कमेंट करके बताएं इन दोनों क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखिए जिनको थ्योरी याद होगा, जिनको आता होगा, वह अब तक तो इन दोनों का आंसर भी सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो आपको बता देता हूँ, पहला में आंसर है आपका ये बी वाला सही है, दूसरा वाले में ए का सही है। अब देखिए जो लोग आगे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं कि क्यों बी सही है और इसमें क्यों ए सही है, तो उनको यह पूरा थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। भिन्न आपका दोस्तों कुल 4 प्रकार का भिन्न होता है। साधारण भिन्न, वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न, और तीसरा होता है दशमलव भिन्न, और चौथा होता है आवर्त दशमलव भिन्न। तो हम पहले इन तीनों पे चर्चा करेंगे, उदाहरण के साथ आपको समझाएंगे, और फिर उसके बाद चौथा जो होता है आपका आवर्त दशमलव भिन्न, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम साधारण भिन्न की बात करेंगे। तो साधारण भिन्न होता क्या है, इसका परिभाषा आप नोट करके लिख लीजिए। जो राशि यक्स बटे वाई के रूप में, जो राशि यक्स बटे वाई के रूप में होती है उसे साधारण भिन्न कहते हैं। और जहां आपका ये जो यक्स है, ये यक्स आपका अंश इसको बोलते हैं, और नीचे जो वाई है इसको हर बोलते हैं, अंश और हर बोलते हैं। तो इस रूप में जो राशि लिखी होगी, एग्जाम्पल इसमें आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आपका 2/3 है, ये आपका साधारण भिन्न है। 3/5 हो गया, ये भी आपका साधारण भिन्न है। और 7/11 हो गया, ये भी आपका साधारण भिन्न है। तो इस तरह यक्स बटे वाई के रूप में जो राशि लिखा होगा वह साधारण भिन्न होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला समझते हैं वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न। तो सबसे पहले इसका मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। आप समझिए कि इस भिन्न का कोई निश्चित परिभाषा नहीं होता, क्योंकि इसमें अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं होता है। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, आप देख के समझ जाएंगे कि ये वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न है। देखिए आपका ऐसा होता है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2, कुछ ऐसा दिया रहता है। तो इसको हम वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न बोलते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न का सबसे पहले आप परिभाषा नोट करके लिख लीजिए। जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घातों में हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे दशमलव भिन्न, देखिए इसका एग्जाम्पल है, जैसे 3/10 हो गया, ये आपका दशमलव भिन्न है। 7/100 हो गया, ये भी आपका दशमलव भिन्न है। और मान लीजिए कहीं पे आपका 11/10 के घाते 5 हो, तो ये भी आपका दशमलव भिन्न में है। परिभाषा हमने यही बताया कि जिसका हर जो है 10 नीचे हर आपका 10 हो या 10 की घात में हो, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है आवर्त दशमलव भिन्न। देखिए आवर्त दशमलव भिन्न 2 प्रकार का होता है। पहला शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, और दूसरा अशुद्ध या मिश्रित आवर्त भिन्न। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है। तो शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न का परिभाषा है, नोट करके आप लिख लीजिए। वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे आपका एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपका पहला एग्जाम्पल रहेगा 0. मान लीजिए 35, 35, 35, ऐसे ही ये आपका चलता जाएगा अनंत तक। 35, 35, 35, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, जैसे ये जो 35 है ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, 3 और 5 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 0.35 लिख सकते हैं। ये ऊपर एक रेखा लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि 3-5 जो है बार बार जो है अनंत तक ऐसा ही रिपीट हुआ है, इसलिए हमने इसके ऊपर रेखा लगा दिया है। तो ये आपका क्या है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है। अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल रहेगा 2 आपका हो जाएगा 2 1 2 1 2 1 2 1, ऐसे ही आपका चलता जाएगा अनंत तक। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 60 में लिख सकते हैं। 2.21 आपका ये लगातार चलता जा रहा है ना, तो क्या करेंगे, 2 1 आपका रिपीट हो रहा है, तो 2 1 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये भी आपका ये शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न का एग्जाम्पल है। तो अगला देखिए, एक और मैं आपको समझा देता हूँ एक उदाहरण के साथ। देखिए अगला आपका हो जाएगा 0.243
243 243, ऐसे ही मतलब ये रिपीट होता जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 243 243 243, यानी कि 243 जो है बार बार रिपीट हो रहा है और लगातार ये होता रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आपका हो जाएगा ये 0.243, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो इसके ऊपर ये लगा देंगे ये बार, तो क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं। और ये भी आपका क्या है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जैसे ऐसा दिया हो तो इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न को भिन्न में कैसे बदलते हैं, साधारण भिन्न में, और अशुद्ध या मिश्रित आवर्त भिन्न को कैसे साधारण भिन्न में बदलते हैं। अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। और अगला समझ लेते हैं अशुद्ध या मिश्रित आवर्त भिन्न। इसका परिभाषा होता है, आप नोट करके लिख लीजिए, वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद 1 या 2 अंक के बाद आने वाले अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उसे आपका अशुद्ध या मिश्रित आवर्त भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए कैसे समझेंगे, देखिए मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है आपका 0.3, उसके बाद 7 1 7 1 7 1 7 1, ऐसे ही आपका ये अनंत तक आता रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें रिपीट क्या हो रहा है बार बार, उसको समझिएगा। 3 देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 3 के बाद 7 1 7 1 7 1 7 1, ये बार बार आ रहा है ना, आपका रिपीट क्या हो रहा है 7 1, तो इसको लिख देंगे 0 पॉइंट, ये 3 तो रिपीट नहीं हो रहा है ना, समझिएगा बात को, 3 आपका रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है दोस्तों आपका 7 1, तो आगे लिख देंगे 7 1 और 7 1 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा आपका 7 और 1 जो है बार बार रिपीट हो रहा है और 3 आपका क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, मिश्रित भिन्न या शुद्ध अशुद्ध आवर्त भिन्न का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, आपका मान लीजिए 2.4 और उसके बाद 7 1 7 1 7 1 7 1, ऐसे ही मान लीजिए अनंत तक दिया हो। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले पकड़िए कि इसमें कौन सा ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए 7 1 7 1 7 1, लेकिन उसके पहले 4 3 आपका क्या है, 4 3 केवल 2 ही बार तक है, 4 एक बार और 3 एक बार। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसा 2.43 2.43, 7 1 7 1 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 7 1 लिखेंगे और 7 1 आपका क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसके ऊपर आपका बार लग जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा मिश्रित आवर्त भिन्न। इसको समझिएगा दोनों में डिफरेंस। जो शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होता है उसमें दशमलव के बाद जो भी संख्या होती है सभी पे बार लगा होता है, सभी पे बार लगा होता है, और सभी दशमलव के बाद वाली संख्या जो है बार बार रिपीट होती है, सभी संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं। लेकिन अशुद्ध या मिश्रित आवर्त भिन्न में दशमलव के बाद जो है सभी संख्याएं बार बार रिपीट नहीं होती है, उसमें से एक या एक से अधिक संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं, लेकिन उसमें से 1 2 संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल में देखिए 7 1 बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन 3 रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये आपका मिश्रित आवर्त भिन्न है। और इसमें देखिए 7 1 यहाँ भी आपका बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन 2.4 आपका, ये 0.4 आपका रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित आवर्त भिन्न। इसमें एक एग्जांपल आपको और मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका 0.2 5 7 5 7 5 7, ये आपका बार बार रिपीट होता रहे, तो इसको, ये भी आपका क्या है, अशुद्ध या मिश्रित आवर्त भिन्न। दशमलव के बाद देखिए क्या क्या रिपीट हो रहा है, 2 नहीं रिपीट हो रहा है, 5 7 5 7 5 7 रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 0.2 रिपीट नहीं हो रहा है, 5 7 केवल हो रहा है, 5 7, तो 5 7 के ऊपर क्या करेंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। एक एग्जाम्पल और आपको इसमें समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका 2.3 ये बार बार रिपीट हो, तो ये भी आपका शुद्ध आवर्त दशमलव का ही एग्जाम्पल होगा। इसको आप लिख सकते हैं 2.3 के ऊपर बार लगा देंगे, ये हो जाएगा। और इसमें अगर इसी तरह का एक एग्जाम्पल इसमें भी समझते हैं, तो आपका मान लीजिए जैसे इसमें समझते हैं, तो मान लीजिए आपका 3.5 7 7 7 7, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, देखिए इसमें एक अंक के बाद जो 7 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख देंगे 3.5
दशमलव के बाद देखिए ये वाला 5 रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट क्या हो रहा है, 7 हो रहा है ना, तो 7 के ऊपर बार लगा देंगे, ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। मान लीजिए कोई साधारण भिन्न आपका 2/5 है, ये आपका क्या है, साधारण भिन्न है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है दोस्तों, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 2/5 में 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिशत में राशि बदल जाएगी। तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए 5 से इसको कट करिए, 5 से इसको कट करेंगे तो हो जाएगा आपका 20, 20 दूनी 40। इसको जब प्रतिशत में बदलेंगे तो आपका आएगा 40%। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपका 3/20 है, 3/20 ये भिन्न है, इस भिन्न को हम प्रतिशत में बदलेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होता है, भिन्न में 100 से गुणा कर देंगे तो आपका ये जो राशि आएगा वह प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 20 पंचे 5 बार, 5 3 15, यानी कि इसको प्रतिशत में 15% लिख सकते हैं। और एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका कहीं 4/25 हो, 4/25 को आपको ये साधारण भिन्न है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस भिन्न में 100 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 4/25 गुणे 100। 25 इसको कट करेंगे तो आएगा आपका ये 25 चौके 4, 4 चौके 16, 16%। और अगला हम इसी का जस्ट उल्टा समझेंगे। अगर आपको प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या प्रतिशत में दी हो तो उसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। मान लीजिए आपका 20% है, 20% को आपको साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए याद रखिएगा 100 से भाग देते हैं, इसमें जो है 100 से भाग दे देंगे। जैसे ये साधारण, ये आपका प्रतिशत संख्या है, 20% को साधारण भिन्न में बदलना है, तो यहाँ पे देखिए 20 पंचे आपका 1/5 आ जाएगा, ये आपका क्या है, साधारण भिन्न है। मान लीजिए कहीं पे आपको 40% हो, इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 40% है, जब प्रतिशत हटेगा तो 100 से इसमें भाग हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूनी और 2 पंचे, यानी कि आपका 2/5 आ जाएगा। मान लीजिए आपका 30% है, 30% को आपको साधारण भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, प्रतिशत हटेगा तो 100 से इसमें भाग हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 3/10 आ जाएगा। 30% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 3/10।